आज हम अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 6 सहायक बही के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जहां हमें आज फिर से खानों वाली खरीद बही बनानी है। पिछले वीडियो में हमने केवल माल की खानों वाली खरीद बही बनाई थी। आज हमें माल के साथ साथ खर्च के खानों वाली खरीद बही बनानी। खर्च जैसे कि रेलवे नूर आएगा, मजदूरी आएगा, और हमारे खर्च क्या होते हैं, वसेक। वसेक के टॉपिक हमने रोज नामचा में सीख लिए थे, तो आपको आते होंगे। तो आज हमें माल के साथ साथ खर्च के खानों वाली खरीद बही सीखनी है, जिसके अंदर पहला फॉर्मेट रहेगा तारीख, दूसरा व्यापारी का नाम, तीसरा आवक बिल नंबर, चौथा खाता बही पुरुष नंबर, फिर माल की रकम, जो हमारी शुद्ध माल की रकम होगी हम इसके अंदर लिखेंगे, रेलवे नूर, मजदूरी। अब हमारा कौन सा वसेक था, केंद्रीय वसेक, राज्य वसेक और संकलित वसेक, और लास्ट में कुल रकम। और वसेक के बारे में आपको जानकारी होगी। हम अगर अपने ही राज्य में व्यवहार करेंगे तो केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक आएगा, अगर अपने राज्य से बाहर व्यवहार करेंगे तो संकलित वसेक आएगा। ये मैंने आपको रोजनामचा में बताया था। तो सवाल ये भी आसान रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, राजकोट के अभिषेक स्टोर की जो लोहे का व्यापारी है, उनकी बही में खर्च का लेखा सहित की खरीद बही तैयार कीजिए। हमें खर्च के सहित की खरीद बही तैयार करनी है। वे वसेक, रेलवे नूर और मजदूरी जैसे खर्चों का लेखा करने के लिए अलग खाना रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, वसेक का अलग है और रेलवे नूर और मजदूरी के खाने हमने अलग कर दिए हैं, ठीक है। कुल वसेक यहाँ पे 12% है। कुल वसेक कितना दिया है, 12%। अब वसेक को आपको अलग करना रहेगा। टोटल वसेक यहाँ पे 12% दिया है, तो 12% डायरेक्ट आप किस में लिखोगे, संकलित वसेक में, ठीक है। तो 12 ये हो गया। अब आधा आधा आपको पता है क्या होता है, केंद्रीय वसेक और आधा राज्य वसेक। इस प्रकार से हमने वसेक की रकम को बांटा। 6% रहेगा केंद्रीय वसेक और 6% रहेगा राज्य वसेक, और टोटल संकलित वसेक यहाँ पर 12% गिना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित व्यवहारों की रकम में वसेक का समावेश नहीं हुआ है, लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर खरीद बही तैयार कीजिए। ठीक है, हमने वसेक की रकम को नहीं जोड़ा है। जो भी वसेक की रकम होगी हम जोड़ के व्यवहार करेंगे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है 2019 अप्रैल 1, शाहरुख स्टोर के पास से ₹50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। मजदूरी ₹2,000 और रेलवे नूर 5,000 उनके बिल नंबर 151 में दर्शाया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वसेक की रकम किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो जो अभिषेक स्टोर है वो कहाँ पर आया हुआ है, राजकोट में। इसका मतलब वो गुजरात में आया हुआ है और हमने शाहरुख स्टोर के पास से खरीदा है। अब शाहरुख स्टोर कहाँ पर है वो भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वो गुजरात में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से वसेक लागू होंगे, केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक। अगर किसी अन्य राज्य में से खरीदेंगे तो सवाल में लिखा होगा, ठीक है। अब आपको सहायक बही के नियम तो पता ही होंगे। पहली तारीख का व्यवहार कैसे है, उधार व्यवहार, और उधार व्यवहार का लेखा बही में किया जाता है, ठीक है। 2019 अप्रैल 1 शाहरुख स्टोर्स खाते। सबसे पहले हम लिखेंगे माल की रकम। माल हमने कितना खरीदा है, 50,000 का, जिसमें से 10% व्यापारी भट्टा हमको माइनस करना रहेगा। 50,000 का 10% 5,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45,000। रेलवे नूर हमको दिया गया यहाँ पर 5,000 और मजदूरी हमको दी यहाँ पर 2,000। ध्यान दीजिएगा वसेक की रकम किस प्रकार से निकालेंगे। हम जितना खर्च करते हैं उस पर वसेक गिना जाता है, ठीक है। तो हमारी माल की रकम कितनी बनी है, 45,000। रेलवे नूर हमने चुका दिया है 5,000 और मजदूरी हो गई हमारी 2,000। तो टोटल रकम पर हम जीएसटी चुकाएंगे, ठीक है। तो कौन सा जीएसटी आएगा, केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक वाला। टोटल करते हैं सबसे पहले इसका 45,000, 5,000 और 2,000। इस पर हम 6% जीएसटी गिनेंगे, तो गुणा 6%। तो यहाँ पर आएगा 3,120, 3,120। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि संकलित वसेक है। अब हमें यहाँ पर कुल रकम लिखनी है, तो सभी को हम प्लस कर देंगे। 2,000, 5,000 और 43,000, तो यहाँ पर आएगा 58,240। इस प्रकार हमने शाहरुख स्टोर में से 58,240 का माल खरीदा वसेक की रकम के साथ। तो सवाल ये भी इजी है, केवल आपको माल की रकम को अलग लिखना है और टोटल रकम पर जीएसटी आपको गिनना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 5, दीपिका के पास से ₹30,000 का माल 5% व्यापारी भट्टे से खरीदा।
मजदूरी पेड है 500 और रेलवे नूर का 600 के साथ कुल रकम रोकड़ से तत्काल ही चुका दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रोकड़ से तत्काल ही रकम चुका दी है। तो व्यवहार कैसा बन गया? रोकड़। और रोकड़ व्यवहार का लेखा सहायक बही में किया जाता नहीं है, तो ये व्यवहार होगा नहीं। तारीख 20, रुपये 40,000 का माल मुंबई के अमिताभ के पास से 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा, जिसमें मजदूरी के 1,000 और रेलवे नूर के 2500 के साथ बिल नंबर 251 मिला। अमिताभ को आधी रकम तुरंत ही चुका दी। यहाँ पर लिखा हुआ कि आधी रकम रोकड़ से चुका दी। तो मैंने आपको बताया था यदि आधा व्यवहार रोकड़ और आधा व्यवहार उधार हो तो पूरा उधार मानकर हम लेखा करेंगे। तो तारीख 20 का लेखा हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, पर कैसे? पूरी रकम उधार मानकर हम लेखा करेंगे। ठीक है, तारीख 20 अमिताभ खाते। तो माल हमने खरीदा उनके पास से 40,000 का, जिसमें से 10% व्यापारी भट्टा माइनस कर देंगे। तो 40,000 का 10% व्यापारी भट्टा माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 36,000। रेलवे नूर हमको दिया है 2500, मजदूरी दी है 1,000। 2500 और 1,000। आवश्यक में ध्यान रखिएगा हम कहाँ से खरीद रहे? मुंबई। वो मुंबई गुजरात के बाहर है, तो कौन सा आवश्यक लागू होगा? संकलित आवश्यक। कितना? डायरेक्ट 12%। 36,000 प्लस 2500 प्लस 1,000, इसका डायरेक्ट 12% GST। तो यहाँ पर आएगा 4740। अब हम क्या करेंगे? सभी को प्लस करेंगे। 36,000, 2500, 1,000, इन सभी का टोटल करा तो यहाँ पर आया 44,240। तो हमने मुंबई के अमिताभ के पास से टोटल 44,240 का माल खरीदा। ये भी इजी था, आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 25, रुपये 35,000 का एक यंत्र 1 मास के साथ पर पूजा के पास से खरीदा। तो सहायक बही में तो हमें केवल माल के व्यवहार करने हैं, बट यहाँ पर तो हम यंत्र खरीद रहे और यंत्र हमारी संपत्ति हो गई। और आपको मैंने बताया कि संपत्ति के व्यवहारों का लेखा हमें करना नहीं है, तो तारीख 25 का लेखा यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, लास्ट तारीख 30, अनुष्का के पास से रुपये 25,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से और 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा। बिल नंबर 44 मिला और रेलवे नूर का 500 दर्शाए हैं। मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट में कि हम रोकड़ भट्टे का लेखा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये जो तारीख नंबर 30 का व्यवहार है ये पूरा उधार व्यवहार है, क्योंकि हमने यहाँ पर रकम नहीं चुकाई है। अगर हम रकम नहीं चुकाते तो व्यवहार कैसा बन जाता है? उधार व्यवहार। और उधार व्यवहार में रोकड़ भट्टे का लेखा किया जाता नहीं है, तो व्यवहार हमको करना पड़ेगा यहाँ पर 30 नंबर का। केवल हम व्यापारी भट्टे की रकम लिखेंगे। और अनुष्का के यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि हमने कहाँ से खरीदा है, इसका मतलब अनुष्का गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, तो तारीख 30 अनुष्का खाते। तो कुल माल यहाँ पर कितना खरीदा हमने? 25,000 का, जिसमें से केवल 10% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे। तो 25,000 माइनस 10% व्यापारी भट्टा, तो यहाँ पर आएगा 22,500 का माल पड़ा। ठीक है हमें, और हम केवल रेलवे नूर का चुका रहे हैं 500 रुपये, तो 500 लिखेंगे रेलवे नूर। मजदूरी यहाँ पर नहीं है। अब हमें वसक चुकाना है। वसक केवल कौन सा आएगा? केंद्रीय वसक और राज्य वसक। संकलित वसक इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि लिखा नहीं है कहाँ से खरीदा है। अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब वो हमारे राज्य में खरीदा होगा हमने। ठीक है, तो 22,500 प्लस 500, इस पर 6% केंद्रीय वसक निकालेंगे और 6% राज्य वसक, तो यहाँ पर आया 1,380 और 1,380। तो अब हम कुल रकम निकाल देंगे। 23,000, 1,380 और 1,380, यहाँ पर आया 25,760। तो हमने अनुष्का के पास से टोटल 25,760 रुपये का माल खरीदा। सवाल में केवल हमारे 3 ही व्यवहार हुए, और सवाल एकदम इजी था, आपको समझ में आया होगा। केवल थोड़ा सा अलग था, आज केवल वसक दिया था। वसक में आपको ये ध्यान रखना है, अगर अपने ही राज्य में खरीदे तो केंद्रीय वसक और राज्य वसक, राज्य से बाहर खरीदेंगे तो संकलित वसक आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट में से क्या करेंगे? टोटल करेंगे। सबसे पहले हम माल का टोटल कर लेते हैं। 45,000, 36,000, 22,500, यहाँ पर आया 1,03,500, ये माल की रकम आई। ठीक है, रेलवे नूर प्लस करेंगे 5,000, 7,500 और 500, यहाँ पर आ जाएगा 8,000, और मजदूरी
2 और 1 3000। अब केंद्रीय बसे को प्लस करेंगे, 31 20 और 13 80, यहाँ पर आएगा 4500 और यहाँ पर भी आएगा 4500। संकलित वैसे केवल एक ही है, 4740। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, 58 240, 44 240, 25 760। तो यहाँ पर टोटल 1,28,240। तो इस प्रकार अप्रैल मई के महीने में हमने 1,28,240 की खरीदी करी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इजी था, केवल आपको वसेक और खर्चे खाने अलग बनाने थे, जो ये भी एकदम आसान था। अगर आपने रोजनामा सीख लिया अच्छी तरह तो अब आपको सवालों में तकलीफ ज़्यादा पड़ेगी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।